कुसंग ऐसा है जो हमारी बुद्धि को बदल देता है, खराब कर देता है। तो प्रहलाद भगवान नारायण से युद्ध करने के लिए चल दिए, सैन्य संगठन करके। भगवान ने देखा, भगवान की जो शरणागति स्वीकार कर लेता है, करहूं सदा तिनकी रखवारी, भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। उन्होंने देखा कि मेरे भक्त को कुसंग के कारण दुर्बुद्धि पैदा हो गई है, कुमति आ गई है इसके मन में। उस दुर्बुद्धि को दूर करने के लिए भगवान एक सन्यासी का वेश धारण करके, दंडधारी सन्यासी, दंड लेके चले आ रहे थे। जिधर प्रहलाद जो हैं सेना के साथ जा रहे थे, सामने से भगवान सन्यासी के वेश में चले आ रहे थे। और प्रहलाद ने सुहाववश उन सन्यासी महात्मा का अभिवादन किया, अर्थात उनको चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया तो वो दंड उनका छूट गया। भगवान नारायण लीला कर रहे हैं, हाथ से दंड छूट गया। भगवान ने कहा सन्यासी के वेश में, वत्स, वत्स अर्थात पुत्र, मैं वृद्ध हो गया, मेरे को झुकने में तकलीफ होती है, तुम इस दंड को उठा दो। प्रहलाद उस दंड को उठाने लगे। भगवान की लीला, वो दंड उठा नहीं। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, नहीं उठा। बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पूरी ताकत लगाई। भगवान बोले, इसी बल पे तुम भगवान नारायण से युद्ध करने जा रहे हो? तुम में इतनी ताकत नहीं कि एक डंडा उठा सको, और तुम नारायण के साथ युद्ध करने जा रहे हो, कैसे उनका सामना करो? सत्संग के प्रभाव से प्रहलाद की बुद्धि शुद्ध हुई और प्रहलाद ने कहा, आप वास्तविक में कौन हैं? मैं आप को जो सन्यासी, वृद्ध सन्यासी के रूप में देख रहा हूं, यह आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। आप अपने सही स्वरूप में प्रकट होके मेरे ऊपर अनुग्रह करें, कृपा करें। भगवान नारायण प्रकट हुए। प्रहलाद ने पूछा कि आज मेरे को ये दुर्मति, ये कुमति कैसे आ गई जो मैं आपसे युद्ध करने के लिए चल रहा था? भगवान ने बताया, प्रहलाद, तुमने जो नित्य उपासना है उसको छोड़ दिया है, और नित्य उपासना को छोड़ देने के कारण कुसंग ने तुम्हारे ऊपर ये दुष्प्रभाव डाला है। तो जब से यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, जब से हम गुरुमुख हो जाएं और मंत्र दीक्षा प्राप्त हो जाए, तब से अपना नित्य नियम जो है नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नित्य नियम छोड़ देते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो खराब हो जाती है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में जिस प्रकार से श्वास लेना परम आवश्यक है, हो सकता है भोजन के लिए तो हम एकादशी व्रत कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, परंतु श्वास के लिए कोई व्रत नहीं करता। कि प्राणायाम में भी श्वास हम कुछ क्षणों के लिए रोक पाते हैं, विशेष वो भी नहीं रोक पाते हैं। और ऐसी स्थिति में भी